जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वे कैसे निकले? यदि जीवन में संघर्ष ही नहीं आए तो व्यक्ति जीवन में कोई कर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलती कि हम अपनी चाह को, इच्छा को पूरा कर सकें, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस सफलता के अनुसार हमें रिजल्ट नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, तो समझ लीजिए आपका भाग्य आपसे नाराज है, सोया हुआ है, रूठ गया है। आज एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे होगी, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के जातकों के 5th हाउस में हुआ था 15 मई को। 12 जून को देखिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। इसका एक बड़ा कारण रहा सूर्य देव का 5th हाउस में प्रवेश करना। अब भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदित अवस्था में आ चुके हैं 9 जुलाई से, और 18 अक्टूबर 2025 तक ये रहने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन के कारक होते हुए धन से संबंधित समस्याओं को ये करने जा रहे हैं समाप्त। धन से संबंधित जो आपके रुके हुए कार्य थे उनको ये पूर्ण करेंगे। मतलब भाग्य का समर्थन तो आपको मिलेगा ही, साथ ही दूसरी अच्छी बात यह है कि शनि देव की स्थिति का योग बेहद सुंदर, बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति ने आपके भाग्य को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। मतलब आप अपना कर्म तो पूरा कर रहे थे, मतलब कार्य में आप अपना 100% दे रहे थे, लेकिन भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं मिला, पूरी सफलता नहीं मिली। या तो 99 तक जाकर रुक गया, या कोई समस्या या बाधा आ गई, या जितनी आप सफलता सोच रहे थे उतनी रिजल्ट आपको नहीं मिला, क्योंकि ये भाग्य के कारक तत्व है। तो भाग्य तो कुंभ राशि के जातकों का जैसे रूठ ही गया था, अब ये अपने फॉर्म में आ चुके हैं, भाग्य आपका जाग गया है। तो अब आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट ये बना करके देंगे, और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से आपके जागृत हो चुके हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब भी कोई ग्रह उदित होता है, मार्गी होता है, वक्री होता है, या राशि परिवर्तन करता है, तो उसका एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता, डिग्रियों के अनुसार मिलता है। जैसे जैसे उसकी डिग्रियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनका रिजल्ट प्राप्त होता। तो जैसे जैसे गुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जाएगी, लेकिन अब उनकी डिग्री बढ़नी शुरू हो गई है, मतलब 14 की शाम 15-16 से आपको रिजल्ट मिलने अब शुरू हो जाएंगे। तो अब जो आपके रुके हुए कार्य थे वो भाग्य उदित होते ही आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो धन भाव 2nd हाउस और लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी हैं। पंचम भाव आपके 5th हाउस में उदित हो चुके हैं, और 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के लिए जीवन में कई बड़े बदलाव और परिवर्तन ला रहे हैं। चलिए जानते कर्म और भाग्य। कर्म आपके शनि, भाग्य आपके देवगुरु बृहस्पति, और गुरु और शनि दोनों के क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव पर देखने को मिलेगा। गुरु के उदित होने से आपके भाग्य की जागृति हुई है। 5th हाउस हमारे पूर्व के कर्मों के कार्य को दिखाता है, साथ ही ये भाव पूर्व जन्म के कर्मों को भी दिखाता है, जिसके आधार पर हमें शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति के उदय होने से आपको शुभ फल रिजल्ट अब प्राप्त होंगे, क्योंकि यदि आपकी हॉरोस्कोप में पंचम भाव में गुरु उपस्थित हैं तो पूर्व जन्मों के कर्मों और भाग्यों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथुन राशि में गुरु का प्रभाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ज्ञान, शिक्षा से संबंधित अच्छे कर्म किए हैं, तो गुरु के उदित अवस्था में भगवान की ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी, जो आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। 18 अक्टूबर तक अगले 4 महीने आपका 5th हाउस जागृत रहने वाला है। गुरु ज्ञान के कारक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी अच्छे रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मन मतलब पढ़ाई में लगेगा। आपका मन मतलब पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो आपका मन अब पढ़ाई में लगेगा। एजुकेशन को लेकर के जो सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, अब गुरु आपकी मदद करेंगे और अब आप सही निर्णय लेने में समर्थ रहेंगे। इस टाइम आपकी बुद्धि काफी शार्प रहेगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है। तो आप देखेंगे कि आप बुद्धि से, ज्ञान से काफी चीजों को हासिल करेंगे।
पंचम भाव संतान का भी होता है। अगर आप संतान को लेकर परेशान थे, उसके फ्यूचर को, कैरियर को लेकर के, या एजुकेशन में वो कोई सही निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपकी ये समस्या दूर होगी। जिसके संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, उनको संतान की प्राप्ति पूरी संभव है, क्योंकि गुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं। देखिए, 5th हाउस आपके शेयर मार्केट का भी होता है। यदि आपको काफ़ी टाइम से लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, तो उसमें अब आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो इन्वेस्ट आपने फ्यूचर को लेके किया था, उसमें अब आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहती हूँ, उसके लिए पत्री अपनी हॉरोस्कोप देखनी बहुत ज़रूरी होती, उसमें यूनिवर्स गोचर काम नहीं आता। दूसरा प्रभाव आपको 9th हाउस पर देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, गुरु की दृष्टि यहाँ शत्रु की राशि तुला राशि पर, गुरु की ये दृष्टि शत्रु भाव पर है, और ये दृष्टि मित्रता नहीं रखती, मित्रवत दृष्टि नहीं होती, और गुरु शत्रुता का भाव नहीं रखती हैं, क्योंकि शनि गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान है, और गुरु की दृष्टि शनि देव की उच्च राशि तुला पर है। शनि देव गुरु के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। इसी कारण 9th हाउस के बेहतरीन रिजल्ट, शुभ परिणाम आपको अगले 4 महीने तक प्राप्त होने जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव गुरु बृहस्पति का है, और गुरु की दृष्टि वैसे भी अमृत के समान होती है। गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक, ज्ञानी और उच्च शिक्षा में सफलता प्रदान करती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करवाती है। 9वां भाव के जागृत होने से दूर की यात्राओं का प्रबल योग ये बना रहे हैं। ये कैरियर की दृष्टि से भी उत्तम रहेगी आपकी जो दूर की यात्रा होंगी, और आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। आप काफी टाइम से कोई कार्य कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, नहीं मिल रही थी, या कार्य आपका 99 तक जाकर के रुक जाता था, अब कार्य के साथ साथ आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। मतलब कर्म के साथ भाग्य का साथ भी अब आपको प्राप्त होगा। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आपको धार्मिक बनाएगा। आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके आप रहेंगे इस दौरान। तीसरा प्रभाव आपके 11th हाउस पर, यानी कि लाभ भाव पर देखने को मिलेगा। शनि की 2nd हाउस से 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का, डिजायर्स का, लाभ का, हमारे इनकम भाव का। तो शनि की दृष्टि धन भाव से इनकम के भाव पर, ये बेहतरीन स्थिति। और गुरु बृहस्पति की देखिए 7वीं दृष्टि है। द्विगु गोचर सिद्धांत के आधार पर जब गुरु और शनि जिस भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं, वह घर जागृत हो जाता, बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव हो जाता है। आपके राशि के स्वामी की दृष्टि, तो आपको काफी लाभ प्राप्त होंगे। कैरियर में या कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, उसमें काफी लाभ की प्राप्ति संभव है। कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी, आप पूरा करना चाहते थे, तो अब आपकी इच्छा, डिजायर्स ये पूरा करेंगे। 11th हाउस मैंने बताया ना सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है। देखिए, ये इच्छाएं सिर्फ धन संबंधी नहीं होती, आपकी संतान रिलेटेड भी होती है, मकान, भवन, वाहन, कैरियर, मतलब धर्म के प्रति भी हो सकती है, धार्मिक यात्राओं के प्रति भी हो सकती है, घूमने की भी इच्छा हो सकती है। तो आपकी इच्छाएं, डिजायर्स को ये यहाँ पूरा कर रहे हैं। और जब आपकी इच्छाएं होंगी, लालसाएं होंगी, आप सपने देखेंगे, तभी तो उनको पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो कुदरत भी आपका साथ देगी, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। तो अब आपका कर्म और भाग्य दोनों आपको प्राप्त हो रहे हैं, दोनों का साथ प्राप्त हो रहा है। चौथा प्रभाव आपको अपनी ही राशि, अपने 1st हाउस पर, यानी कि स्वयं आप पर देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पर, और शनि भी आपके धन भाव पर वक्री हो चुकी हैं। हालांकि इनका रिजल्ट देखिए बहुत ही स्लो देखने को मिलता, जबकि ये 13 जुलाई अभी हुए हैं, तो अब आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट प्रभाव देखने को मिलेगा आपके 1st हाउस का। यदि स्वास्थ्य को लेकर आप काफी टाइम से परेशान थे, परेशानी चल रही थी, आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी, तो अब मुक्ति और निजात मिलेगी। 1st हाउस क्या होता है? हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऑरा और हमारा हेड। सब 1st हाउस हमारा हेड, हमारी सोच।
तो गुरु बृहस्पति और शनि द्वारा आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहे कैरियर में हो या वर्क प्लेस पर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा, काफी वृद्धि आपको इस टाइम मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में, सोच में जो काफी नेगेटिवता आ गई थी, निराशा आपको देखने को मिल रही थी, वह समाप्त होगी। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो अब आपका स्टार्ट हो सकता है। गुरु की दृष्टि आपके ज्ञान, बुद्धि, सोच, आशावाद को बढ़ाती है। शनि कर्मा प्लैनेट है और अनुशासन में स्थिरता लाते हैं। गुरु और शनि व्यक्ति को गंभीर और बुद्धिमान बनाता है और साथ ही भौतिक समृद्धि की भी प्राप्ति करवाता है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव यदि फर्स्ट हाउस पर हो तो वरदान के रूप में कार्य करता है। कुल मिलाकर भाग्य और कर्म दोनों का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। तो इस समय आपको अपनी संतान के प्रति लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संतान शिक्षा के पूर्व के कार्यों के फलों की प्राप्ति का योग बना रहे हैं। 9th हाउस सबसे ज्यादा जागृत हो रहा है, तो भाग्य सबसे ज्यादा आपका चमकने वाला है। भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आपको गुरु बृहस्पति अग्रसर करेंगे। 11th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो आपकी इच्छाएं, डिजायर्स की पूर्ति, इनकम में वृद्धि के योग बना रहे हैं और आपको अपने अंदर मतलब काफी चेंज देखने को मिलेगा। आपकी सोच में, विचार में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम काफी बढ़ेगा, जिससे आप अपने निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और आप अपने लक्ष्य एम को पूरा कर सकेंगे। कर्म और भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और आप एक नए जीवन, उम्मीद, साधन, आयाम को अब आप प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक को यूनिवर्स गोचर तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। प्लीज आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक करें कि उसमें गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है। वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। प्लीज उसकी पोजीशन भी चेक कीजिए, तभी आपको यूनिवर्स गोचर का फुल सपोर्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं, आपको शुभ रिजल्ट नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो उसके उपाय कर लीजिए। जैसे हम बीमार होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही आप ग्रहों के उपाय कर लीजिए या उसको मंत्रों के द्वारा उठा लीजिए, फिर आपको रिजल्ट पूरा 100% देखने को मिलेगा। अब आपको उपाय क्या करना है? गुरु बृहस्पति के लिए आप एक काम कीजिए, संध्या के समय गुरु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लीजिए या पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या बृहस्पतिवार को 1 लोटे जल में मीठा डाल के, हल्दी डाल के आप गुरु बृहस्पति के नाम से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः का जाप करते हुए केले के वृक्ष को अर्पित करें और पीली वस्तुओं का आप दान कीजिए। और इतना पवित्र मास चल रहा है, श्रावण का महीना, सावन मास, तो मैं जैसे कहती हूँ कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, चने की दाल डाल के, आप सफ़ेद तिल डालिए, उसमें बिलपत्र डालिए, आंकड़े का पुष्प डालिए, धतूरा का पुष्प मिल जाए वो डालिए, शमी का पत्र डालिए, जाके शिवलिंग पर चढ़ाएं। लेकिन शिव को हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रुद्राष्टकम अगर आपको याद है तो बोलते हुए शिव पर जल अर्पित करें। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निर्यम। ये याद है तो आप बोलते हुए कीजिए, नहीं तो इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए कीजिए, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको याद है वो बोलते हुए जाप कीजिए। यदि आपको इनका गायत्री मंत्र याद है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे मां देवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, तो उत्तर दिशा को मुंह करते हुए, जल चढ़ाते हुए, अर्पित करते हुए ये मंत्र बोले, बहुत अच्छा रिजल्ट। देखिए, शिव पुराण में कहा गया है कि यदि हम प्रदोष समय में शिव की पूजा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो उसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह कर सकते हैं तो आप जल्दी उठ करके कीजिए, नहीं तो आप संध्या समय, प्रदोष समय जा करके जल अर्पित करिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। शिव तो वैसे भी 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।